आज एक ऐसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जो ज़्यादातर हम स्पोकन में यूज़ करते हैं ना, कि मुझे इस काम को करने में इतना समय लगा, या मुझे ये करने में उतना समय लगता है, या लगेगा, या लगा था, जो भी है। तो किसी काम को करने में कितना समय लगता है, किसे, उसको बोलेंगे कैसे, है ना। फिर हम इसके ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लिंक करेंगे एक ऐसे स्ट्रक्चर से, दो शब्द चेंज होंगे और एक अगली स्ट्रक्चर मतलब एक नया सेंटेंस बन जाएगा, नई बात बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे देखिए, मान लीजिए सेंटेंस है कि मुझे स्कूल जाने में 45 मिनट लगते हैं, है ना, 45 मिनट लगते हैं। सही है। अब देखिए, मुझे लगते हैं, क्या लगते हैं, 45 मिनट, क्या करने में, स्कूल जाने में। तो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। इस तरह के सेंटेंस आपको उसी से बनाने हैं ना। लगेगा, पड़ेगा, मतलब एक जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा उसमें पड़ेगा भी आएगा भी, दोनों चीज हो सकती है, लेकिन यहाँ लगना ही है। यानी लगने के लिए क्या यूज करेंगे, है ना, लगना जो शब्द आया है वहां पे क्या यूज करेंगे। तो इसका जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है वो मैं बता दे रहा हूं, फिर आप इसको बना देंगे, है ना। इसकी शुरुआत होती है गाइस इट, प्लस वर्ब लगता है हमेशा टेक। अब टेक का कोई सा भी रूप, जैसा टेंस होगा वैसे रूप होगा, टेक होगा, टेक्स होगा, इज एम आर टेकिंग होगा, है ना, वॉज वर टेकिंग, हैज हैव हैड टेकन होगा। मतलब टेंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये रहेगा टेक ही। ठीक है, टेक का मतलब टेक वर्ब रहेगा वर्ब के रूप में कौन रहेगा यहाँ पे, टेक। इट टेक, अब किसे लगता है समय वो यहाँ लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसको वो समय लग रहा है। तो यहाँ किसको लग रहा है समय, मुझे, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, मी, हिम, अस, देम, मतलब ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का, है ना। किसी का नाम है तो नाम आ जाएगा, क्योंकि नाउन तो सेम ही रहता है सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में, है ना। तो देखिए, इट टेक या फिर इट टेक्स, इट टेक या फिर टेक्स, मतलब जो भी है। वैसे तो इट के साथ टेक्स ही आता है, कॉमन सा स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं। इट के साथ किसका यूज करेंगे, टेक का, है ना, और वर्ब वर्ब चेंज हो जाएगा खुद, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। अगर नाउन है तो एज इट इज रखा जाएगा। लगते हैं उसे, फिर वो समय लिखा जाएगा जितना समय लगता है ना, फिर वो समय लिखा जाएगा यानी टाइम। ठीक है, इट प्लस टेक आएगा, उसके बाद जिस व्यक्ति को लग रहा है वो नाम लिखा जाएगा, क्या लग रहा है, समय लग रहा है, तो वो यहां पे लिखा जाएगा। क्या करने में, वो सबसे लास्ट में, है ना। और वो किसके साथ आएगा गाइस, 2 + V1, यानी फुल इन्फिनेटिव, है ना। हमेशा वो क्या आएगा, 2 + V1, यानी लगता है उसे इतना समय करने में, और क्या काम करने में, वो वी का रूप बताएगा। सही है। जैसे यहां पे किससे शुरुआत करेंगे हम, इट से। इट कौन सा टेंस है, लगता है, ताहत ये है, तो यहां पे टेक का जो रूप आएगा वो इट, क्योंकि सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाना है। तो इट टेक्स, इट टेक्स, किसे लगता है, मुझे लगता है ना, तो टेक्स मी। अब देखो, मुझे लगता है, मुझे लगता है कितना मिनट, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स, क्या करने में, स्कूल जाने में। सिंपल, बहुत इजी स्ट्रक्चर है ना। इट टेक्स मी 45 मिनट्स टू गो टू स्कूल, बहुत इजी है, लड्डू है ना। इट टेक्स मी 45 मिनट्स टू गो टू स्कूल, यानी मुझे स्कूल जाने में इतना समय लगता है। ठीक, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना लेना, हमेशा इसी से बनेगा वो, कि किसी काम को करने में कितना समय लगता है और किसे लगता है, सारे बन जाएंगे इससे। सही है। जैसे मान लो इसी के मैं अगर बात करूं, तो मुझे लिखने में 5 मिनट लगे, समय आ गया, मुझे आ गया, क्या करने में आ गया, है ना, 5 मिनट लगे। अब ये टेंस पहचानना है, पास्ट इंडेफिनिट है, लगे यानी बीत गया, है ना। तो किससे बनाएंगे, इट, पास्ट टेंस, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक, किसे लगा ये जो समय, ये किसने लिया, ये मी, यानी मुझे लगे। इट टुक मी कितना मिनट, 5 मिनट्स, क्या करने में, टू राइट। लो, बहुत ही सिंपल है बहुत ही लड्डू स्ट्रक्चर है, और ये स्पोकन में बहुत यूज होता है, स्पोकन में बहुत हेल्प करेगी, एज वेल एज इट विल हेल्प इन योर ट्रांसलेशन इन द एग्जामिनेशन, है ना। समझ रहे हैं आप। इस तरह का सेंटेंस कोई भी है, इसी से बना देना है। ठीक है, अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लेना कॉपी में, ये ऐसे ही उतार लेना। ठीक, अब इसके बहुत सारे सेंटेंस देख लेते हैं, 8 10 4 5 जितने भी
फिर मैं, आप मेरे साथ ट्राई करना है ना, सही है। तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे बनेंगे। पहला सेंटेंस है गाइस, उसे इस काम को करने में 6 घंटे लगते हैं, है ना। तो किसे लगते हैं? उसे। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले तो इट से ही शुरुआत होगी, इट। अच्छा, लगते हैं नहीं है गाइस, ये है लगे। लगे मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो इट। टेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? टुक। इट टुक, किसे लगे? उसे, है ना। अब चाहे लड़की है लड़का, ये तो मेंशन है नहीं, तो इट टुक हिम या फिर हर। कितना समय लगा? 6 घंटे, 6 आवर्स। सही है। उसे लगे 6 घंटे क्या करने में? इस काम को करने में। टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। सही है, टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट, उन्हें इस मकान को बनाने में 5 साल लगे, है ना। तो इट टुक, सेकंड फॉर्म है ना, लगे, है ना। इट टुक कितने साल? 5 साल। इट टुक किन्हें लगे? उन्हें। तो इट टुक देम, कितना समय लगा वो लिख दो अब, 5 years। ये वैसे लिख रहा हूं मैं समय बचाने के लिए, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। इट टुक देम 5 years टू, इस मकान को बनाने में, बिल्ड दिस हाउस, टू बिल्ड दिस हाउस। सही है। हमें तैयारी करने में 10 साल लगी। इट टुक, अच्छा सारे लगे लगे कर दिया मैंने इट टुक हमें, अस, है ना। इट टुक अस कितना साल? 10 years। क्या करने में? तैयारी करने में। इट टुक अस 10 years टू प्रिपेयर। सही है, टू प्रिपेयर। क्लियर है, ये ए है सही। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, मेरी बहन को यह पत्र लिखने में 20 मिनट लगे हैं। लगे हैं मतलब लग चुके हैं, चुका है चुके वाला आ गया, मिक्स उदाहरण ले लिया हमने ना। तो इट हैज, इट है तो हैज ही आएगा। टेकन यानी समय लग चुका है, किसे? मेरी बहन को। माय सिस्टर, कितना समय लग चुका है? 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, है ना। यानी मेरी बहन को 20 मिनट लग चुके हैं क्या करने में? यह पत्र लिखने में। टू राइट दिस लेटर, टू राइट दिस लेटर। सही है, क्लियर। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, यह पाठ पढ़ने में तुम्हें 30 मिनट लगेंगे, है ना, तुम्हें लगेंगे 30 मिनट। तो इट विल, लगेंगे तो क्या आएगा? विल या शैल। अब शैल का तो मतलब ही नहीं इट के साथ। इट विल टेक यू, यानी तुम्हें लगेंगे, यहां से यहां तक का क्या मतलब है? तुम्हें लगेंगे, है ना। कितने मिनट? 30 मिनट्स, 30 मिनट्स क्या करने में? पाठ पढ़ने में। टू रीड दिस लेसन, यह पाठ पढ़ने में। टू रीड दिस लेसन। सही है। ट्रांसलेशन आपको कैसी भेजा है? अगर इस तरह का सेंटेंस है कि उसे ये करने में इतना समय लगा, मुझे ये करने में वो लगा, या किसी का नाम ले रहे, जैसे यहाँ पे सिस्टर आया था ना, माय सिस्टर, या नाम हो सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में सेम ही रहता है। सही है। तो ये गाइस वो था कि किसी चीज को करने में आपको कितना समय लगता है, ये ऐसे ही बनेगा, है ना। इसको आप वैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो इट से शुरू ना करें तो ही टुक कितना मिनट्स टू डू दिस वर्क। जैसे मान लो इसी को करें, यह पाठ पढ़ने में तुम्हें 30 मिनट लगेंगे, तो दिस लेसन विल टेक यू, या दिस लेसन विल टेक 30 मिनट्स टू रीड। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉमन वाला वो ये है। और आपको पता है जहाँ समय की बात होती है उसकी स्टार्टिंग इससे होती है इट की, है ना, क्योंकि समय पर फोकस है कि कितने समय लग रहा है किसी काम को करने में। क्लियर। अब इसको बदल के देखिए, हम स्ट्रक्चर जो थी मैंने बताई थी उसको हम एक नए सेंटेंस के रूप में पूरा का पूरा, मतलब वक्त और जज्बात जज्बात दोनों बदल देंगे, है ना तो गाइस जो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, उसमें जैसे अभी तो हमने बात की कि किसी काम को करने में किसे कितना समय लगा, यानी कुछ करने में मुझे क्या, जैसे ये वीडियो बनाने में मुझे इतने मिनट लग रहे हैं, है ना, तो इट इज टेकिंग मी, जितने भी मिनट लग रहे हैं उतना टू मेक दिस वीडियो, है ना। तो ऐसे ही इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो एक नया सेंटेंस बन जाएगा, पूरा नया स्ट्रक्चर सेम रहेगा, 2 शब्द चेंज होंगे बस, नया स्ट्रक्चर बन जाएगा सेंटेंस, है ना। ये कब काम आएगा आपके कि यार ये कार तुझे कितने की पड़ी?
अरे पढ़ आगे से मैं तो, है ना यार, ये बाइक सुधरवाने में मुझे इतने रुपए लग गए, है ना, इतना खर्चा आ जाएगा इस काम को करने में। तो वो सारा का सारा स्ट्रक्चर किस मतलब सेंटेंस किससे बनेगा, अब जो हम बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर उससे। सही है। तो शब्द कौन से चेंज करने हैं, एक तो टेक, उसकी जगह अब हम देखिए पहले हम बात कर रहे थे समय की, ठीक, और लगने की। अब हम बात कर रहे हैं पैसे की और अमाउंट लगने की, है ना। तो उसमें चेंज क्या होगा, एक तो कॉस्ट आ जाएगा टेक की जगह पे, और समय के बदले आ जाएगा अमाउंट। क्लियर, कितने की पड़ी, कितने लगे, है ना, कितने का आया, सब तीनों के जो है आंसर कौन देगा, कॉस्ट। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर है गाइस वो ये है, इट प्लस कॉस्ट, यानी कीमत लगी, पैसा लगा किसे, जो ऑब्जेक्ट है ना। इट कॉस्ट, अब कोई भी लिख दो आप, हिम है उसे लगा, हर है, मी है, यू है, दैम है ना, ये अस है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा फिर से। तो देखिए अभी तक टेक की जगह बस कॉस्ट ही तो है, इट प्लस कॉस्ट, फिर ऑब्जेक्ट, पहले यहां समय आ रहा था, यहां पे क्या लिखना है, कीमत, तो यहां पे क्या लिखना है, कीमत यानी प्राइस, क्या कीमत चुकानी पड़ी तुम्हें, है ना, अमाउंट लिखनी है ना। इट कॉस्ट हिम फिर इतनी अमाउंट, क्या करने के लिए, तो फिर से वही बात है 2 + V1, है ना। क्या चेंज हुआ, देखिए यहाँ पे टेक हट गया है और यहाँ पे से टाइम हट गया है, ये तो हटे हैं। टेक की जगह आया है कॉस्ट, क्योंकि हमें कीमत बतानी है कि कितनी कीमत क्या करने में लग रही है ना। और यहाँ अमाउंट आ गया क्योंकि हम कीमत बता रहे हैं, तो कीमत बतानी पड़ेगी। सही है। जैसे मुझे यह कार 8 लाख की पड़ी, 8 लाख की पड़ी। सही है। तो जो कॉस्ट है ना गाइस, उसके तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तीनों फॉर्म सेम है। ऐसे इस वाला क्या हो जाएगा, कॉस्ट, है ना, और बाकी तीनों तो सेम ही है, तो कोई झंझट ही नहीं है इसमें। तो यह सॉरी, मुझे यह कार 8 लाख की पड़ी, या फिर यह कार मुझे 8 लाख की पड़ी, है ना। तो कीमत क्या लेगी, 8 लाख, तो दिस सॉरी इट यानी कॉस्ट, है ना। मुझे लगा, कीमत चुकाना, कितनी कीमत, इस कॉस्ट में, किसे लगा, मुझे, तो यहां क्या आएगा, मी। तो देखिए मुझे कीमत लगी, मुझे कीमत लगी, ठीक है, कितने रुपए, 8 लाख। सही है। मुझे 8 लाख रुपए कीमत लगी, क्या करने में, यह कार खरीदने में, तो टू बाय दिस कार, टू बाय दिस कार। इट कॉस्ट में 8 लाख टू बाय दिस कार। सही है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो इट से शुरू नहीं करना, तो दिस कार कॉस्ट मी 8 लाख, शॉर्ट में कर सकते हैं ना। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये वाला, इट कॉस्ट मी 8 लाख टू बाय दिस कार। समझ रहे हैं आप, यानी किसी काम को करने में कितना समय लग रहा था, तो टेक और टाइम लिख रहे थे, और किसी चीज को रिपेयर कराने में, कुछ बनवाने में, कुछ खरीदने में, मतलब कोई चीज आपको कितने की पड़ रही है ना, कितने का आया कोई सामान, या फिर कितना आपको कीमत चुकानी पड़ी, कितने रुपए लगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक हटा के कॉस्ट कर देंगे, और जो टाइम था उसको हटा के प्राइस लिख देंगे। क्लियर है। तो इसको भी आप लिख लेना गाइज, इट प्लस कॉस्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, वहाँ यहाँ प्राइस लिखना है, और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में फुल इन्फिनेटिव फिर से लिखना है। क्लियर है। तो अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं, है ना। सही है। तो देख लेते हैं कैसे बनेंगे सेंटेंस, ही उसी स्ट्रक्चर पे, यानी इट के बाद क्या आएगा, कॉस्ट, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, यानी किसे कितना पैसा लगा, वो पैसा उसके बाद में आ जाएगा, और सिंपल है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। सही है। तो देखिए तुम्हारी बाइक रिपेयर करने में 1000 रुपये लगेंगे, है ना। तो 1000 रुपये लगेंगे क्या करने में, तुम्हारी बाइक रिपेयर करने में, तो इट से शुरू होगा ना, इट, लगेंगे तो विल आएगा, इट विल, कॉस्ट किसे लगेंगे, तुम्हें, भाई तुम्हारी बाइक है तो सीधी सी बात है तुम्हें लगेंगे, इट विल कॉस्ट यू। सही है। कितने रुपए, 1000 रुपीज टू रिपेयर योर बाइक, या तो ऐसे बना दो, रिपेयर योर बाइक। सही है। या फिर
योर बाइक विल कॉस्ट यू 1000 रुपीज टू रिपेयर। सही है, तोड़ फोड़ के हो जाएगा बस वो, है ना। यह कार आपको 10 लाख रुपए में पड़ेगी, तो दिस, या तो दिस कार विल कॉस्ट यू 10 लाख रुपीज, ये भी सही है, या फिर इट विल कॉस्ट यू 10 lakhs, सही, टू बाय दिस कार, टू बाय दिस कार, ये भी सही है, या फिर दिस कार विल कॉस्ट यू 10 लाख रुपीज। सही है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एसी रिपेयर करने में 5000 लगते हैं, तो इट लगते हैं ताहत ही आ गया, तो इट कॉस्ट, कॉस्ट में क्या लग जाएगा गाइस, एस। इट कॉस्ट कितने रुपए, 5000 रुपीज। इट कॉस्ट 5000 रुपीज टू रिपेयर एन एसी, रिपेयर एन एसी, एसी, क्लियर है। साइकिल मुझे 5000 रुपए की पड़ी, 5000 चल रहा है सब में मुझे लग रहा है ना साइकिल मुझे 5000 की पड़ी, तो इट कॉस्ट, सेकेंड फॉर्म सेम ही, इट कॉस्ट मी 5000 रुपीज टू, क्या खरीदी होगी आपने, साइकिल, बाय दिस साइकिल। या फिर आप कहोगे यार सब में ये ऐसी अपनी तरफ से कहां से, तो कोई बात ना, साइकिल मुझे 5000 की पड़ी, तो दिस साइकिल कॉस्ट मी 5000 रुपीज, है ना। या फिर कैसे बना सकते हैं, इट से मत बनाओ, सीधे चीज ले आओ निकाल के, दिस साइकिल कॉस्ट मी, सेकंड फॉर्म है कॉस्ट मी, इस साइकिल ने कीमत, मतलब इस साइकिल की कीमत चुकानी पड़ी मुझे, कितना, 5000 रुपीज। क्लियर है, दोनों रूप में बना सकते हो आप, या तो ऐसे या वैसे, ठीक। तो उम्मीद है गाइस आपको सारा समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करें और ढूंढ ढूंढ के सेंटेंस बनाएं। अब तो गूगल का जमाना है, तो गूगल पे डाल लो सेंटेंस की, ऐसे ऐसे सेंटेंस निकालो, ऐसे इससे स्ट्रक्चर के निकालो, एक्सरसाइज कर लो, प्रैक्टिस सही हो पाएगा। अदरवाइज ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ के मजे आ गए जी, आप तो बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत बढ़िया नई चीज़ मिल गई, वो पुरानी हो गई कल कोई, है ना, वो देखी नहीं, झांकी नहीं कॉपी किताब। सही है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।